हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। अमित, वर्टिकल खुदाई चल रही है, हॉरिजॉन्टल खुदाई, रैट माइनर्स खुदाई कर रहे हैं, दोनों ही ओर से जो डिस्टेंस है उसके बारे में सबसे पहले आप बताएं और इस वक्त की प्रगति के बारे में बताएं कि क्या किसी तरह की कोई रुकावट तो नहीं आई जब रैट माइनर्स खुदाई कर रहे हैं, जब वर्टिकल खुदाई चल रही है। राजीव, देखिए, पहले वर्टिकल ड्रिलिंग की हम बात कर लेते हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग बेसिकली हिल टॉप से एक कुआं जैसा स्ट्रक्चर बना के नीचे आने की कोशिश हो रही है। जो आर्क है या जो क्राउन कहते हैं इस टनल के, वहां तक, और उसके बाद फिर एक और युद्ध स्तर की लड़ाई होगी, क्योंकि आपको आर्क के उस हिस्से को तोड़ के गिराना होगा जहां बहुत सारा कंक्रीट, लोहे का फ्रेम, सरिया, बहुत मजबूत स्ट्रक्चर्स होते हैं, कई लेयर्स में होते हैं, ताकि ये जो टनल का स्ट्रक्चर है ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बने। तो अगर वो पूरा डिस्टेंस वर्टिकल का 86 मीटर का है, जिसमें आधिकारिक रूप से 36 मीटर का जो वो है लेंथ है, वो कल रात को ही कवर हो गया था। निश्चित रूप से पूरी रात ये ड्रिलिंग हुई है, तो आप मान सकते हैं कि 4 से 5 मीटर तो कम से कम इसमें बढ़ोतरी हुई ही होगी। हालांकि वो अब जैसे जैसे नीचे आएगा वर्टिकल ड्रिलिंग, उसके लिए चैलेंजेस बढ़ता जाएगा, क्योंकि वाटर स्ट्रीम्स आ रहे हैं तो डिवाटरिंग करना पड़ रहा है, हार्ड रॉक सरफेस है तो वहां मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन वो प्रगति लगातार चल रही है। अब आते हैं हम अच्छी खबर की तरफ राजीव, वो है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो सिलक्यारा एंड से हो रही है। सूत्रों के हवाले से हमें आज इंडिकेशन दिया गया है कि वहां जो प्रोग्रेस हो रहा है वो खुश करने वाला है, अच्छी वो बड़ी राहत है। इसकी वजह यह है कि जो 5 मीटर का दायरा माना गया था जहां से रैट माइनर्स को कमान दिया गया था, वो मुश्किल भरा दायरा था, 5 से 6 मीटर का पूरा लेंथ, और वहां पे संभावनाएं थी कि आयरन फ्रेम्स, मैश और इसके साथ सरिया बहुत बड़ी मात्रा में इस पूरे 5 से 6 मीटर में हो सकता है, और ऊपर से मलबे का दबाव रहेगा तो बार बार नीचे की तरफ आएगा, जिसकी वजह से रैट माइनर्स को दिक्कत होगी। लेकिन वो विजुअल्स भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया है, जहां पे दिख रहा है कितनी एफिशिएंटली ये जो रैट माइनर टेक्निक से वर्कर्स काम कर रहे हैं। वो मलबे को अंदर बैठ के तसलों में भर रहे हैं, ट्रॉली से बाहर की तरफ बाकी वर्कर्स उसको बहुत तेजी से खींच रहे हैं। कल सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के मन में यही था कि जो इसका एग्जिट पॉइंट होगा, एक्सट्रैक्शन होगा, वो कितना फास्ट होगा। जिस रफ्तार से खींचते हुए ये वर्कर्स दिखाई दे रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मलबे को, वो राहत की सांस दे रहा है। आधिकारिक रूप से कोई आंकड़ा नहीं आ रहा है, लेकिन राजीव, अश्योर किया जा रहा है कि अच्छे डायरेक्शन में बढ़ रहा है। संकेत अमित आप दे रहे हैं तो फिर तो अच्छे हैं, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। देखिए, बात हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहां पीछे रहते। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सुरंग में फंसे हुए मजदूरों के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू में बार बार अड़चन आ रही है, लेकिन रेस्क्यू टीम का हौसला पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत है, इसीलिए भरोसा है कि सभी श्रमिक सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। आज जब हम देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। देव दीपावली का हर दीप, कोटि दीपोत्सव का हर दीप उस टनल में फंसे श्रमिकों के जीवन में जल्द से जल्द प्रकाश लाए, हम सभी की यही प्रार्थना है।